हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग अपने जीवन में काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हाउ द लैपटॉप जर्नी हैज़ बीन इन इंडिया राइट फ्रॉम 2013-14 पॉइंट टू 2024। तो पूरे 10 साल की जो मैं है आपको जर्नी यहाँ पे बताने वाला हूँ। नाउ याद रखिए दोस्तों, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इट इज़ फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। आपका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, तो अगर आपको कुछ भी मिसिंग लगे या फिर आप बताना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जो है मुझे यहाँ पे बता देना। देखो, लैपटॉप जो है ना इंडिया में कुछ अलग तरीके से इवॉल्व हुए एज कम्पेयर टू दी अदर वेस्टर्न वर्ल्ड। वहाँ पे ऑब्वियसली दोस्तों ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो है जल्दी आ गई थी, लोगों के बीच में एक्सेप्टेंस उसकी जल्दी आ गई थी। लेकिन इंडिया में लैपटॉप को लग्जरी से नीड की एक्सेप्टेंस पे आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट हम उसी चीज़ को लेते हैं। 2013-14 का जो टाइम था उस वक्त लैपटॉप एक काइंड ऑफ आप लोग लग्जरी मान सकते हो यार। ठीक है, जैसे कि आज भी कार एक लग्जरी है, उस टाइम पे लैपटॉप भी एक लग्जरी हुआ करता था। जिसके पास है वाओ, इसके पास तो लैपटॉप है। लेकिन आज आप लोग देखोगे कि इट्स नो मोर ए लग्जरी, इट्स मोर सॉर्ट ऑफ ए नीड थिंग। और देखा जाए तो अच्छा बुरा कुछ भी आप बोल सकते हैं, लेकिन मैं इसे अच्छा ही बोलूँगा यार। देखो, जैसे कि मोबाइल है, मोबाइल एक टाइम था जब आपको कुछ अच्छा चाहिए तो आपको सीधा फ्लैगशिप लेना पड़ता था। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं। 20,000 25,000 कितना भी पैसे डालो, आपको उस प्राइस रेंज में अच्छा फ़ोन मिल जाएगा, आपका जितना बजट है और आपका जितना काम है उस लायक। द सेम थिंग इज़ हैपनिंग विद द लैपटॉप ऑल्सो। आज के टाइम पे आपके पास मिनिमम कुछ तो अमाउंट होना ही चाहिए। ठीक है, जैसे 35,000 है तो उसमें भी आपको अच्छे एसएसडी वाले वर्किंग लैपटॉप्स आज के टाइम पे मिल जाएंगे, जो आपका अच्छा से काम भी चला देंगे और उससे बढ़ के भी चीज़ें जो है कर देंगे। ऑब्वियसली गेमिंग लैपटॉप इज ए एंटायर डिफरेंट थिंग। तो ये एक चीज़ हो गई है। यहाँ पे लैपटॉप जो है पहले लग्जरी हुआ करते थे, अब जो है वो कहीं ना कहीं एक नीड बन के रह गए हैं। जैसे कि खाना, ठीक है, कम पैसे हैं तो थोड़ा सस्ता वाला खा लिया, ज़्यादा पैसे आए तो ज़्यादा बड़े होटल में हम लोग चले गए। फिर उसके बाद बारी आती है दोस्तों यहाँ पे लैपटॉप लॉन्च को लेके। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना कि आजकल आप लोगों ने देखा होगा लैपटॉप चुपके से लॉन्च हो जाते हैं, एकदम चुपके से। इवन अगर आप स्मार्टफोन्स का देखेंगे तो चलो उसके बारे में थोड़ा बहुत कंपनी जो है प्रचार प्रसार करती है, थोड़े बहुत इवेंट करा देती है। फ्लैगशिप्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली जो फ्लैगशिप्स किलर्स होते हैं या फिर बजट वाले होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो मोबाइल में भी ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन लैपटॉप का एक ऐसा टाइम था दोस्तों, सन 2013-14 का टाइम फ्रेम में अगर देखूँ तो वहाँ पे लैपटॉप लॉन्च के लिए बकायदा इवेंट कंडक्ट होता था, बकायदा लीक्स निकल रही हैं। और हर साल जो है टाइम फ्रेम फिक्स रहता था। इस महीने जो है यहाँ पे एसूस का ये वाला लैपटॉप पिछले बार लॉन्च हुआ था तो इसी महीने के अंदर बाहर हो जाएगा। आजकल आप लोगों ने देखा होगा नो लॉन्चिंग इवेंट्स एट ऑल फॉर दी लैपटॉप्स। सीधे फ्लिपकार्ट पे अमेजोन पे लॉन्च हो रहे हैं। बाकी आपको बता कौन रहा है, जो न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहे हैं ना उनसे पता लग रहा है कि भैया लैपटॉप लॉन्च हो गए हैं। तो कोई एक्साइटमेंट एज सच जो है दोस्तों अभी कुछ मेरे ख्याल से बचा नहीं है। एंड इट्स काइंड ऑफ अंडरस्टैंडेबल। देखो यार, लैपटॉप के केस में मार्जिन ऑफ सेल्स बहुत कम होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये लैपटॉप कंपनी ने लॉन्च किया धड़ल्ले से बहुत बिकना चालू हो गया, बिकॉज उसी कतार में 100 लैपटॉप्स ऑलरेडी लगे हुए हैं। और लोग जो है अपने डिस्काउंट के हिसाब से, अपने ट्रस्ट के हिसाब से, बिलीव मी गाइस, इंडिया में अभी भी लोग ये मानते हैं कि भाई डेल का लैपटॉप बहुत अच्छा होता है, लेनोवो का लैपटॉप बहुत अच्छा होता है, वही लेना चाहिए, एचपी का लैपटॉप बहुत अच्छा होता है, वही लेना चाहिए। जबकि ये सारी चीज़ें रबिश होती हैं। ठीक है, आप सर्विस सेंटर जाइए, सबके सर्विस सेंटर में आपको भीड़ देखने को मिल जाएगी। इट्स जस्ट दैट कि कुछ गलत वाला लैपटॉप जो लॉट है आपके हाथ में पड़ गया तो आपका एक्सपीरियंस खराब है। ठीक है, तो इंडिया में अभी भी वो चीज़ होती है। तो ये सारे इवेंट बड़े बड़े कराना, एक एक्चुअली देखा जाए तो बहुत जो बड़ा इवेंट कराती है तो उसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं दोस्तों। लगभग मान के चलो 50-60 लाख, 40-50 लाख इतने कुछ खर्च हो जाते हैं। बिकॉज मीडिया वालों को भी आपको बुलाना पड़ता है, उनका अरेंजमेंट करना, हॉल बुक करना, कैमरा, वीडियोग्राफी, सब कुछ मिला के एक अच्छा खासा खर्चा यहाँ पे निकल आता है। और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें ना करके कंपनी सोच रही है कि भाई लैपटॉप जो है कुछ चुनिंदा ही बचेंगे, तो इससे अच्छा है कि कुछ खर्चे बचाए जाए। बोलते हैं ना सेविंग इज ऑल्सो अर्निंग, तो वो कंपनी आजकल करने लग गई। लेकिन वो टाइम ऐसा था जबकि फिक्स लैपटॉप लॉन्चिंग होती थी एकदम, इस महीने में ये वाला लॉन्च हो रहा है भाई, ये ऑफर आ रहा है, बाकायदा सब तरीके से लीक्स आ रही हैं। ठीक है, दुकानदार वाल भी बोल रहा है कि भाई ये स्टॉक आने वाला है। समझ जाओ इस बात को। ना एक और चीज़ ये थी ये इवेंट कराने का कि देखो यार, बहुत चुनिंदा लैपटॉप मॉडल हुआ करते थे। क्या आपको विश्वास होगा कि एचपी पवेलियन सिर्फ एक लैपटॉप इंडिया में आया करता था, सिर्फ एक। हाँ, i5 i7 i3 कॉन्फ़िगरेशन रहती थी अलग अलग, लेकिन सिर्फ वो एक ही मॉडल था।
15.6 इंच की डिस्प्ले आती थी मोटी मोटी बेजल्स के साथ में। 3-4 साल तो इन लोगों ने इसके मॉडल भी कोई चेंज नहीं किए, ठीक है, वही डिज़ाइन था, कोई डिज़ाइन में चेंज नहीं किए 3-4 साल इन्होंने, बस थोड़ा बहुत जो है बेजल का नैरो कर देते थे, उतना नैरो भी नहीं। आज के टाइम देखोगे तो वो नैरो आपको लगेगा नहीं किसी भी एंगल से, तो वही आता था। लेकिन तब वो पॉसिबल था, जब चीज़ें कम होती है, ऑब्वियस सी बात है, आपके कंपनी के अपने साल भर में सिर्फ 2 लैपटॉप लॉन्च कर रहे हो तो कम लोग जो है उसको ज़्यादा खरीदेंगे, ठीक है, उसी मॉडल को ज़्यादा खरीदेंगे एज कम्पेयर टू नाउ। एच पी पवेलियन डालना एक बार ज़रा सर्च पे गूगल पे, एच पी पवेलियन 14, 13, ओलेड मॉडल, IPS मॉडल, 16 इंच मॉडल, 16:10 आस्पेक्ट, तमाम तरीके की चीज़ें जो है आजकल दुनिया भर के उबलेपन यहाँ पे आ चुके हैं। तो ऐसे स्पेसिफिक लॉन्च इवेंट कंडक्ट कराना कंपनीज के लिए कहीं ना कहीं उतना फिजिबल नहीं है। फिर उसके बाद में बारी आती है दोस्तों कि सिर्फ 2 कैटेगरी हुआ करती थी, दैट वाज गेमिंग और नॉन गेमिंग। देयर वाज नो प्लेस फॉर समथिंग एल्स लाइक स्टूडियो लैपटॉप, ठीक है। जैसे कि आजकल आप लोगों ने देखा होगा कुछ लैपटॉप ऐसे हैं जहाँ पे आप वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, ये के लिए, इसके लिए बहुत अच्छे होते हैं वो लैपटॉप, ठीक है। जैसे कि एसूस के कुछ आते हैं, तो ये सब कुछ था ही नहीं। 14 इंच गेमिंग मॉडल, ये सब भी कुछ था ही नहीं पहले, ठीक है। स्ट्रेट गेमिंग और नॉन गेमिंग, तो ये प्रॉपर सेगमेंटेशन जो है हुआ करता था यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज देखो होता है ना, उस टाइम पीसी सेंट्रिक इंडिया में मार्केट बहुत ज़्यादा था। आपको शायद से विश्वास नहीं होगा, आजकल के लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर में आगे आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन एक टाइम ऐसा था लैपटॉप में उतनी ज़्यादा पावर नहीं होती थी दोस्तों, ठीक है। चीज़ें तब बदलना चालू हुई जब इंटेल ने अपनी खुद की फाउंड्रीज बंद करने का निश्चय लिया, ठीक है। चीज़ें तब बदलना चालू हुई जब सीधा जो AMD था वो अपनी खुद की सैन फाउंड्रीज नाम है उनकी, खुद की फाउंड्रीज जो है बंद करके सीधा TSMC के पास में प्रोसेसर बनाने पहुंचा। तब से चीज़ें जो हैं दोस्तों यहाँ पे बदलना चालू हुई लैपटॉप के केस में। अदरवाइज 2013-14 का टाइम ऐसा था, वहाँ पे ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर चाहिए, हार्डकोर काम करना है तो आपको सिर्फ PC ही लेना पड़ेगा, तो इसलिए और कुछ दूसरा कैटेगरी का ऑप्शन जो है रहता यहाँ पे नहीं था। उसके बाद बारी आती है, देयर वॉज नो कॉन्सेप्ट ऑफ बेजलनेस, ठीक है। बेजल्स मोटे हैं, मोटे ही हैं, सब मोटे हैं, ठीक है। तो कंपनीज ने, मुझे अच्छे से याद है दोस्तों, लगभग 2018 के बाद ये रेस चालू हुई है बेजल नैरो होने की। तो 2013 से लेकर 2018 तक, जहाँ तक मुझे याद है, नॉलेज में है, डेल XPS को छोड़ के बाकी कोई भी लैपटॉप नैरो बेजल देता ही नहीं था। पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आज आप देख रहे होंगे कि i3 वाले भी जो आते हैं लैपटॉप्स, उनके भी बेजल्स समवॉट नैरो आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्राइस के हिसाब से नैरो वो लोग कर देते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा था, आप महंगे से महंगा कुछ भी ले लो, बेजल नैरो मिलना ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा कुछ सिनारियो था। हाँ, फिर हार्ड डिस्क, ये तो मेरा फेवरेट पॉइंट है यार। इसको लेके मैं हमेशा एक टाइम पे बहुत परेशान हुआ करता था और हमेशा मेरी ये कोशिश रहती है कि ये पॉइंट मैं लोगों के साथ में हमेशा डिस्कस करूँ कि हार्ड डिस्क महंगा से महंगे उठा लो, मिलेगी हार्ड डिस्क की। SSD का कोई चलन ही नहीं था। SSD NVMe तो छोड़ दो, सेटा SSD का भी कोई चलन नहीं था। सेटा SSD का चलन इंडिया में आया सोनी के वायो जो लैपटॉप्स होते थे ना, मैं 14 इंच वाले मॉडल्स की मैं बात कर रहा हूँ, उनके बड़े भी आते थे 15.6 इंच के, 14 इंच की उनकी अल्ट्रा बुक्स आया करती थी, 14 या फिर 13.3 समथिंग लाइक दैट। तो वहाँ से जो है दोस्तों चलन चालू हुआ, वो लैपटॉप्स आए इंडिया में समवेयर अराउंड 2013 के एंड, ठीक है। उसके अंदर थी सेटा SSD एंड बिलीव मी गाइस, वो जब लॉन्च हुए थे ना सेटा SSD के साथ में, उस टाइम आई थिंक 50-55 हज़ार के थे, तो काफ़ी महंगे लगते थे उस टाइम। अभी भी महंगे ही लगते हैं उतने पैसे, लेकिन हाँ 50-55 हज़ार के अंदर आज के टाइम आप देखोगे तो ओनली NVMe SSD Gen 4 वाली आपको मिल जाएगी। लेकिन वो टाइम ऐसा था सिर्फ सेटा SSD मिल रही है, ठीक है। तो वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट था और आई वॉज द लकी वन, and I was the lucky one to utilize those Sony Vaio laptops which came with the SATA SSD, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम था जब मैं कॉलेज में था और कॉलेज में मेरे फ्रेंड के रूममेट के पास था। तो वो फ्रेंड थोड़ा आवारा किस्म का था, तो लैपटॉप रूम में ही छोड़ के जाता था, वही सीनियर्स के साथ में बकचोदी करता था। तो वो लैपटॉप मेरे पास ही रहता था, मैं उसके रूम में जाता था, मेरा दोस्त और जिसका लैपटॉप था वो सब सेम रूम में रहते थे। तो क्या होता था, मैंने उस वक्त एनीमे देखना चालू किया। उस वक्त मैं नया नया कॉलेज में आया था और मुझे पहली बार पता लगा कि भाई एनीमे टीवी पे तो देखते ही देखते हैं, इन्हें इंटरनेट पे फ्री में भी देखा जा सकता है और बिना किसी ऐड के देखा जा सकता है। तो मैंने एनीमे खूब देखा और मुझे याद है अभी भी मैं वन पीस देख रहा हूँ। तो वन पीस के जो एपिसोड्स थे
2013 तक जितने भी थे, मुझे याद नहीं कितने थे, वो सब मैंने उसी में फिनिश किए। ठीक है। और जो ब्लीच थे, ब्लीच का अभी अभी वाला लेटेस्ट सीज़न नहीं, जो पहला वाला था, काफ़ी लंबे टाइम के बाद नया वाला आया, उससे पहला वाला वो भी मैंने उसी पे फिनिश किया हुआ है। ठीक है। वन पीस हो गया, फेरी टेल भी मैं देखता था, ब्लीच, वन पीस, और कुछ एनिमे थे, डेथ नोट ऐसे करके, और भी बहुत छोटे छोटे एनिमे मैंने उस पर देखे। एंड कॉलेज का इंटरनेट था, इतना इंटरनेट कभी देखा नहीं था जीवन में, तो तमाम मतलब मैं रात के 8 बजे खाना खा के बैठता, तो सुबह सोचो मैं जा रहा हूँ कहाँ, सुबह 8-9 बजे सीधा मेस में जा रहा हूँ, कॉलेज की मेस में, वहाँ से खाना वाना खा के आए, नाश्ता वास्ता किया, फ्रेश व्रेश हुए, थोड़ा नहाए और सीधा कॉलेज चले गए। तो भाई फिर सो कब रहे हैं, दिन में लंच में सो रहे हैं, ठीक है, क्लास के बीच में सो रहे हैं, ये सब चीज़ें जो है चलती रहती थी। तो उस लैपटॉप को मैंने काफ़ी एन्जॉय किया, एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई रियली अंडरस्टूड कि व्हाट एस आर। ठीक है, दे आर रियली रियली अ वेरी गुड थिंग। तो आई वाज लकी इनफ, ये मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ बिकॉज जस्ट आई वॉन्टेड टू शेयर विद इट विद यू। ठीक है। तो होता है ना कि उस चीज़ का मेन वक्त आने से पहले आपको वो चीज़ मिल जाए, और इतनी भरपूर मात्रा में मिल जाए कि पूछो मत। हालांकि ये बात अलग है कि उसके बाद वायो का डिब्बा समेट गया, अभी भी है वायो के, लेकिन वायो एक अलग डिवीज़न है, सोनी का डिवीज़न नहीं रहा वायो अब। तो वो था मेटेलिक लैपटॉप था, और उस लड़के का लैपटॉप बाकी पूरे हॉस्टल के जो चिंदी लोग थे ना, वो बहुत ही बेकार तरीके से यूज़ करते थे गाइस, बहुत ही बेकार तरीके से। आई वॉज सो अटैच्ड विद दैट सोनी वायो लैपटॉप। दोस्तों याद है ना, ये 13-14 इंच का मैं मेटेलिक वाला बता रहा हूँ, ठीक है, वो प्लास्टिक का बड़ा वाला नहीं बता रहा हूँ मैं वायो का, तो समझ जाना बात को। आई वॉज सो इमोशनली अटैच्ड विद दैट लैपटॉप कि देखो यार, एक तो मेरा नहीं था वो, जिसका था उसके पूरा हॉस्टल दोस्त था, बिकॉज ऑब्वियसली वो थोड़ा पैसे वाला था और चिल बंदा था। ठीक है, हालांकि उसकी ईयर बैग भी लग गई थी, तो वो सबको लैपटॉप अपना दे देता था। अब अपन क्या बोले यार, अपन उसके वैसे कुछ खास मित्र नहीं थे, अपने को लैपटॉप यूज़ करने को मिल रहा है, वही बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो कोई भी जब उसे मांगता है ना, मतलब सोचो उस लैपटॉप से भी चिंदी चिंदी लोगों के पास लैपटॉप थे, वो इसके लैपटॉप में सारा एक्सपेरिमेंट करते थे, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता था। सो आई ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड गिविंग दैट लैपटॉप टू समवन एल्स, बिकॉज आई नो कि लोग इसे अच्छा से यूज़ नहीं करेंगे, जबकि मैं बाकायदा इसको अच्छा से यूज़ करता था। और हाँ, मैंने उसमें एनीमे देखी है लगातार 8-8 9-9 घंटे, लेकिन फिर भी यार मैं उसे, ऐसा नहीं है कि कुछ भी सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं उसके अंदर, मालवेयर डाल रहे हैं, कुछ पायरेटेड चीज़ डाल रहे हैं, नहीं। इवन मैंने उसके अंदर आईडीएम भी नहीं डाला था, बिकॉज आई डेंट फील इट राइट। एज लॉन्ग एज थिंग्स आर अवेलेबल टू स्ट्रीम, वाई यू शुड डाउनलोड इट, राइट। सो इसलिए मैंने उसमें आईडीएम भी नहीं डाला था। तो मज़ा आया उस लैपटॉप को यूज़ करते हुए। सो दैट वाज द टाइम फ्रेम ऑफ 13-14। ओके। फिर उसके बाद बारी आती है, ये आपके जो सेरलॉन और i3 के जो लैपटॉप्स हैं ना, जो अभी आपको SSD के साथ में मिलते हैं, दैट टू NVMe SSD के साथ में। एक टाइम ऐसा था इसमें सिर्फ हार्ड डिस्क आती थी भाई, और 2017-18 तक ऐसी ही था। 18 के बाद मतलब सिनारियो चेंज हुआ, तब SSDs और ज़्यादा आना चालू हो गई। ठीक है। फिर इंडिया में SSDs कब पॉपुलर हुई मैं आपको बता देता हूँ, और किसको देख के हुई, मैकबुक एयर। मैकबुक एयर को देख के दोस्तों SSDs काफ़ी ज़्यादा इंडिया में जो है पॉपुलर हुई, धीरे धीरे आना चालू हुई। बाकी विंडोज़ लैपटॉप ने भी जो है उनको अडॉप्ट करना चालू किया। मेरा रूममेट था जिसका दोस्त था जिसके पास सोनी का वायो लैपटॉप था, ठीक है, मेरे रूममेट के पास मैकबुक एयर थी, उसने खुद ली थी। आई डोंट नो वेदर ही स्टिल यूजेस इट और नॉट, बट इट वॉज काइंड ऑफ ग्रेट एक्सपीरियंस। नाउ मेरा जो रूममेट था, लाइक उसने जो मैकबुक एयर ली थी, देखो उसने भी ली थी कितनी, 70 शायद आई थिंक 65-70 समवेयर इन दैट ब्रैकेट ही ऑल्सो टुक। एंड जो मेरा जिसका सोनी का वायो का लैपटॉप था, उसका भी 55-60 उतने का ही है। लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत था यार। दैट इज व्हेन आई फेल्ट द रियल रिचनेस, दैट इज वेयर आई फेल्ट द रियल रिचनेस। मेरा रूममेट ने मैकबुक एयर लिया था, सो उसका जो चार्जिंग का केबल का जो ऊपर का प्लास्टिक होता है ना, वो तक उसने 2 साल तक रखा था। एंड व्हाट ही यूज्ड टू डू वाज कि वो जब मैकबुक यूज़ कर लेता था, ठीक है, वो डब्बे में रखता था, मैकबुक का डब्बा जो आता था ना उसमें रखता था। तो उस डब्बे को उसने 3-4 साल यूज़ किया भाई, अभी पता नहीं अभी यूज़ कर रहा है कि नहीं। ठीक है। सो ऐसा कुछ था यार, लाइक ठीक है, यू केयर फॉर थिंग्स, बट समटाइम्स थिंग्स शुड नॉट बी केयर दैट मच। इन द सेंस ऐसा भी नहीं मैं गिरा देने का बोल रहा हूँ, बट यार ठीक है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। ठीक है।
एंड वो किसी को देता भी नहीं था. सो दैट्स हिज पर्सपेक्टिव. बट स्टिल आई थिंक कॉलेज के बाद वो मेच्योरिटी आती है कि थिंग्स लाइक मोबाइल, लैपटॉप्स, कैमरा, इनको जो है ज़्यादा वैसा पर्सनलाइज करके नहीं रखना चाहिए. आप सामने वाले को दे सकते हैं इफ़ ही इज़ अ ट्रस्टेड पर्सन, है ना. इतना डर डर के काम नहीं कर सकते, राइट. स्पेशली व्हेन इट कम्स टू दी जॉब लाइफ, ठीक है. आपको इतना ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता. कॉलेज लाइफ में सोच सकते हैं बिकॉज चीज़ें उतना बहुत मुश्किल से मिलती हैं, ठीक है. अब की बात नहीं कर रहा हूँ, 10 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ. अब तो पता नहीं, शायद से लोग एडमिशन लेते टाइम ही लैपटॉप घर से दिला के भेजते हैं. अभी स्कूल टाइम पे भी लोग, बच्चों के पास लैपटॉप है, ठीक है. तो ऐसा होता है. फिर उसके बाद बारी आती है एक और चीज़ों की. हाँ यार, एस एस डी वॉज नॉट ए थिंग, हार्ड डिस्क. लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि सिनारियो चेंज हुआ एस एस डी प्लस हार्ड डिस्क में, स्पेशली इन गेमिंग लैपटॉप्स. नाउ गेमिंग लैपटॉप्स की कंपनियां जान गई थी कि भाई एस एस डी ऐसे नहीं देना है लोगों को, ऐसे नहीं देंगे एस एस डी. इन्होंने क्या किया, 128 GB एस एस डी प्लस 1 TB हार्ड डिस्क देते थे. तो 128 GB एस एस डी में ऑपरेटिंग सिस्टम रहता था तो लोड काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता था. वैराज 1 TB में आप कुछ भी रख सकते हैं, गेम वेम रख सकते हैं. तो ऐसा कुछ सिनारियो इन लोगों ने दिया हुआ था. 16:10 गॉट पॉपुलर इन समवेयर अराउंड 2019. 2019 से पहले 16:9 ही जो है डिस्प्ले का रेशियो चलता था, जैसे कि वीडियो का रेशियो जो है यहाँ पे चल रहा है. सो वे मोर मेटल इज बीइंग यूज्ड नाउ. एट दैट टाइम इवन प्रीमियम लैपटॉप्स यूज टू कम विथ प्लास्टिक और एक कार्बन फाइबर. डेल XPS इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो अभी भी कार्बन फाइबर के साथ में आता है. बट मेटल जो कि एक्सक्लूसिवनेस थी पहले प्रीमियम लैपटॉप्स की, धीरे धीरे. लेकिन अब ऐसा नहीं है. अब तो कंप्लीटली जो है मेटल आपको मिलेगा. 30-40 हज़ार में भी आपको मेटल मिल जाएगा. लास्ट बट नॉट लीस्ट, 50,000 एक ऐसी अमाउंट है. आज से 10 साल पहले भी लैपटॉप मिलता था 50,000 में, आज भी मिलता है. लेकिन आज के 50,000 के लैपटॉप्स आर वे मोर पावरफुल, way more efficient and has way more good attractive hardware. ठीक है, that's what I can say. Thank you. Have a nice day, friends.